अगर आप हेडमास्टर साहब की कुर्सी पकड़कर बैठे हैं तो चेत जाइए, क्योंकि अब एक्शन की बारी आ गई है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। ज़्यादातर स्कूलों में शिकायतें मिली कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली के बावजूद जो वहां पर पहले से शिक्षक थे, वो जो प्रभारी के तौर पर वहां पर कार्यरत थे, उन्होंने प्रभार नहीं सौंपा। कई सारे स्कूलों में इस तरह की शिकायतें आई, और ख़ासकर उन स्कूलों में जहां नियमित शिक्षक तैनात थे। तो अब जो है एक्शन की बारी आ गई है, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ेंगे कुर्सी तो महंगा पड़ेगा, निलंबित हो जाइएगा। आपको लेटर दिखाते हैं, जो लेटर जारी किया गया है वो आपको लेटर दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका मायने क्या है, कि आखिर प्रधान शिक्षिका की बहाली हो गई उस कुर्सी पर, लेकिन जो प्रभारी महोदय थे उन्होंने प्रभार नहीं सौंपा, लेकिन अब उन्हें महंगा पड़ गया है प्रभार नहीं सौंपना, निलंबित हो गए हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है, आपको दिखाते हैं। जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया से निकलकर सामने आया है, जहां पर विशाखा कुमारी प्रधान शिक्षिका जो हैं उनके संबंध में जो आदेश जारी किया गया है। विशाखा कुमारी हैं, प्रधान शिक्षिका हैं, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय मुसहर टोली, चनाचय बांध प्रखंड मझौलिया, जो द्वारा इस कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया। दरअसल जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को आवेदन दिया गया, शिक्षिका महोदया की तरफ से, प्रधान शिक्षिका महोदया की तरफ से उनकी बहाली हुई थी इस स्कूल में, तो उनकी तरफ से आवेदन दिया गया। और आवेदन में क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं, और पूरी बात भी फिर स्पष्ट बताएंगे। उक्त आवेदन में अंकित है कि मेरे द्वारा प्रभार हस्तगत करने हेतु बारंबार अनुरोध के बावजूद विद्यालय के पूर्व प्रभारी शिक्षक दिलीप कुमार के द्वारा प्रभार हस्तगत नहीं किया गया है तथा टाल मटोल किया जा रहा है। इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मझौलिया को भी दिया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। विद्यालय का प्रभार दिलाने हेतु अध्वस्ताक्षरी से अनुरोध किया गया। तो डीओ साहब के पास से जो प्रधान शिक्षिका जो बहाल हुई हैं विशाखा कुमारी, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि उन्हें जो है कुर्सी नहीं दी जा रही है। दरअसल प्रधान शिक्षिका के तौर पर तैनात की गई, लेकिन वहां पर जो प्रभारी मौजूद थे वो उन्हें कुर्सी नहीं सौंप रहे थे, प्रभार नहीं दे रहे थे। और इसकी शिकायत जो है विशाखा कुमारी ने बीओ साहब से भी की, यानी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं उनसे भी की, लेकिन बावजूद इसके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने संज्ञान नहीं लिया। तो डीओ साहब के पास पहुंच गई, जो प्रधान शिक्षिका हैं विशाखा कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंची और उन्होंने आवेदन दिया। और अब उनके आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। आगे लिखा गया है कि दिलीप कुमार जो पूर्व प्रभारी हैं, शिक्षक हैं, के उक्त कृत्य से यह स्वतः स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा विभागीय उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, मनमानी और सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य किया जा रहा है। तो जो दिलीप कुमार हैं, जो पूर्व प्रभारी थे, जो कुर्सी नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ डीओ साहब ने एक्शन ले लिया। दरअसल बीओ साहब से शिकायत की गई थी, बीओ साहब ने कोशिश की, लेकिन बीओ साहब भी सफल नहीं हो पाए, तो फिर मामला डीओ तक गया। लेकिन अब जो है अब एक्शन लिया गया है दिलीप कुमार के खिलाफ, जो पूर्व प्रभारी हैं इस स्कूल के, जो मुसहरटोली स्थित जो स्कूल है वहाँ पर। और अब जो है उनके खिलाफ जो कहा गया है कि आपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है, आदेश जारी किया गया बावजूद इसके आपने प्रभार जो है प्रधान शिक्षिका को नहीं दिया, विशाखा कुमारी को। तो आगे लिखा गया है, अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य किए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियमावली 2005 यथा समय समय पर संशोधित है के आलोक में श्री दिलीप कुमार जो नियमित शिक्षक हैं राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय मुसहरटोली चनाचय बांध प्रखंड मझौलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तो बड़ा एक्शन ले लिया है डीओ साहब ने, निलंबित कर दिया है जो प्रभारी महोदय हैं, कुर्सी पकड़ के बैठे हुए थे। प्रधान शिक्षिका जिनकी बहाली की गई है, सरकार ने बड़े पैमाने पर तमाम स्कूलों में बहाली की है, और सभी को विशेष तौर पर जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई थी उसमें पास होने के बाद जो है ये बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। यानी सभी स्कूलों में सीधे तौर पर जो भर्ती की गई है प्रधान शिक्षकों की अनुभव के आधार पर।
तो ऐसे में प्रधान शिक्षकों की बहाली के बावजूद जो है, जो प्रभारी शिक्षक महोदय थे वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अब कुर्सी नहीं छोड़ना उन्हें भारी पड़ गया है, निलंबित रहेंगे। निलंबन अवधि में उन्हें क्या करना होगा ये भी आपको बताते हैं, जो लेटर में दिया गया है कि निलंबन अवधि में अब क्या करेंगे। कुर्सी तो छोड़ना ही पड़ गया उनको, प्रभारी महोदय को, और अब उनको जो करना होगा ये काम जो बताया गया है कि अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में जो है उन्हें जो निलंबित किया जाता है, और इस निलंबन के अवधि में जो श्री कुमार हैं, दिलीप कुमार, जो कुर्सी पकड़ के बैठे हुए थे, कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे, प्रधान शिक्षिका की जब बहाली हो जाने के बावजूद, यानी सरकारी आदेशों की अवहेलना, तमाम आदेशों की अवहेलना करते हुए जो दिलीप कुमार हैं कुर्सी पकड़कर बैठे हुए थे। अब तो कुर्सी भी छोड़ेंगे, कुर्सी तो गई ही गई, अब निलंबन की अवधि में अब आ गए हैं, निलंबित हो गए हैं, और निलंबन अवधि में अब उनको कार्य करना होगा, और अब जो है विभाग के तरफ से कार्रवाई की गई है। और उसके बाद आगे जो है अब निलंबन अवधि में जो उन्हें क्या करना होगा कि निलंबन अवधि में श्री कुमार राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय मुसहर टोली जहाँ जो तैनात हैं शिक्षक हैं, प्रखंड मझौलिया का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गौनाहा निर्धारित किया जाता है। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी डीओ ऑफिस में अब बैठेंगे जो प्रभारी महोदय हैं, जो निलंबित कर दिए गए हैं, दिलीप कुमार जी। उसके अलावा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र क जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पश्चिम चंपारण बेतिया के द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा। इस हेतु साक्ष्य कागजात पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। निलंबन अवधि में श्री कुमार को विभागीय नियमानुसार जीवन निर्वहन का भत्ता देय होगा। तो पहली बात तो निलंबित हो गए हैं, निलंबन के दौरान उन्हें जो है बीओ साहब के कार्यालय में ड्यूटी बजानी होगी, निर्वहन भत्ता दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो है अब इनके विरुद्ध जो है आरोप पत्र गठित किया जा रहा है। यानी कुर्सी का लालच महंगा पड़ गया है प्रभारी महोदय को। प्रभारी महोदय ने प्रधान शिक्षिका महोदया को कुर्सी नहीं सौंपी, और अब जो है मामला काफ़ी बिगड़ गया है, डीओ साहब ने एक्शन ले लिया है। तो चेत जाइए, जो भी प्रभारी महोदय जो कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं और खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं, तो ऐसे में कानून का जब डंडा उनके ऊपर चलेगा तो ये हाल जो है दिलीप कुमार जी का हुआ है, जो पूर्व प्रभारी शिक्षक हैं, शायद आपका भी हाल वैसा ही होगा। तो ऐसे में अगर आपने प्रभार नहीं दिया है प्रधान शिक्षकों की बहाली के बावजूद तो दे दीजिए, नहीं तो आगे अब सरकार एक्शन में है, शिक्षा विभाग एक्शन में है, कार्रवाई करेगी, और उसके बाद आप पर आरोप तय होंगे और आपको निलंबित भी कर दिया जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.